नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेरगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। तो हम कल वहाँ रुके थे कि भगवान कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, स्थित प्रज्ञ होता है वो ऐसा ऐसा होता है। लेकिन कल हमने बोला था कि अभी एक अनर्थ परंपरा बता रहे हैं भगवान, और ये अनर्थ परंपरा जो है ना वो वैसी नहीं है जैसे अर्जुन ने बताई। अर्जुन ने बताई वो तो अलग थी, कुछ गलत फहमियों पे आधारित थी। गलत फहमियाँ बोले तो वैसा नहीं, लेकिन केवल शास्त्र वचन थे। यहाँ भगवान जो कहने वाले हैं वो देखिए, उन्होंने कहा है कि आदमी विषयों के चंगुल में इतना क्यों फंसता है, ऐसा क्यों होता है कि विषय उसे प्रभावित करें। तो इसलिए बोला था कल हमने ये देखा कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। यानी जो आदमी सतत निरंतर विषयों का ही चिंतन करेगा, उपभोगों के विषयों का ही चिंतन करेगा, वो धीरे धीरे उन विषयों के प्रति वो आकृष्ट होता जाता है, उसका प्यार बढ़ता जाता है, फिर उसके लिए इच्छा होती है, काम हो जाता है, और काम में यदि कोई बाधा आ गई तो क्रोध हो जाता है। फिर क्या होता है देखिए, अगला श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यानी क्या कि क्रोधात् सम्मोहः भवति, क्रोध से सम्मोह होता है। सम्मोह का मतलब है कि विवेक को खो बैठना। देखिए जो मराठी भाषी हैं उनके वो मोह शब्द का जरा अलग प्रयोग करते हैं। मोह यानी उनके समझ में मोह यानी लोभ, अमुक चीज का मोह हो गया माने वो अमुक चीज के प्रति लोभ उत्पन्न हो गया, वो नहीं है। यहाँ मोह में मोह धातु है, मोह मोह्यति यानी विवेक को खो बैठना। तो इसलिए देखिए ना आगे चल के भी बतलाया है कि जो तमोगुण है उसको मोहन कहा गया है। मोहन यानी विवेक बुद्धि को भूल जाना, किसी तरह का विवेक नहीं रहना। और इसलिए देखिए मोहिनी रूप क्यों धारण किया था भगवान विष्णु ने, केवल भस्मासुर का विवेक नष्ट करने के लिए। तो मोह इसका मतलब ही वो है। और यहाँ ये बोला है कि क्रोधात् भवति सम्मोहः, यानी जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्रोध क्यों, ये तो पहले देख लिया कि कामना जग गई, कामना की पूर्ति नहीं हुई, कामना में कोई रोड़े आ गए तो क्रोध। और क्रोध में हम बोलते हैं ना कि गुस्सा अंधा होता है, बोला जाता है, आंखें नहीं होती। आंखें नहीं होती का क्या मतलब है, जब आदमी गुस्से में रहता है, क्रोधित होता है, तो वो समझ में नहीं आता उसको कि मैं कैसे करूं। बाद में पछताएगा भले ही, मगर जब वो क्रोध के आवेश में है तो वो ऐसी कुछ बातें बोल जाएगा कि बाद में जिंदगी भर पछताएगा, या ऐसा कुछ हाथ से कृत्य करेगा कि जो उसने कभी नहीं किया होगा। ये क्या होता है कि क्रोध के कारण
मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः। सम्मोह माने तमोगुण है। अभी जब आगे आएगा गीता में सब कुछ है, ऐसा कोई विषय ही नहीं है जी जो गीता में नहीं। तो क्या है ये तमोगुण जो है, कैसा है ये तमोगुण? क्या करता है? अज्ञान फैलाता है और विवेक को भुला देता है। तो ये क्रोध से होता है। क्रोध के कारण हमारी विवेक शक्ति, विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर क्या होता है? बतलाया है सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। सम्मोह के कारण स्मृति विभ्रम, स्मृति यानी याद में रखना, स्मरण करना, और उसका विभ्रम होना यानी विनाश होना। अब इसका क्या मतलब? क्या हमें अल्जाइमर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। स्मृति विभ्रम यानी कि हम जो आवश्यक है वो भूल जाते हैं। जैसे स्मृति विभ्रम कितने प्रकारों का हो सकता है? देखिए, हम संस्कारों को भूल जाते हैं। जब तमोगुण बढ़ जाता है, जब हमारा विवेक खो बैठते हैं हम, तब क्या होता है कि अरे जो संस्कार हमारे माता पिता ने दिए, जो संस्कार हमारी संस्कृति ने दिए, परंपरा ने दिए, उन संस्कारों का भी विस्मरण हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि क्रोध जो है, क्रोध के कारण सम्मोह, और सम्मोह जो है वो तो सब यही करता है। तो संस्कारों का विस्मरण, ये एक बात। और कौन सी बात है विस्मरण? और किस चीज का हो सकता है? कर्तव्यों का। अमुक परिस्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है? परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन बदलती हुई परिस्थिति में हमारे कर्तव्य भी बदलते रहते हैं। तो ये इसका भान ये रखना चाहिए। ये तब तक रहेगा जब तक कि हम मोह के शिकार नहीं होते। मोह यानी वही है अविवेक। तो जब तक हमारा विचार शक्ति जागृत है, हमारा विवेक जागृत है, तब तक तो हम सही निर्णय लेंगे। लेकिन कभी कभी हमारा निर्णय गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कर्तव्य बुद्धि निकल जाती है। क्यों निकल गई? सम्मोह के कारण। सम्मोह क्यों? क्रोध के कारण। क्रोध क्यों? काम के कारण। या ऐसा ये अनर्थ की परंपरा है। और क्या होता है? ये तो ठीक है, कर्तव्य भूल गए, संस्कार भूल गए, पर इससे भी महाभयानक, महाविनाशक ऐसा विस्मरण कौन सा है? सोच सकते हैं आप? आत्मविस्मृति। मैं स्वयं कौन हूँ, इसका ही विस्मरण हो जाता है। अरे ये बोला गया है, हमारे शास्त्रों ने कहा गया है कि बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म लेता है। उसमें भी अगर अच्छा भाग्य हो तो इस भारत देश में जन्म होता है। ऐसे संस्कार भूमि में जन्म लेकर के, और वो भी हम कोई इस भूमि पर भी कोई पशु नहीं बने, कोई पक्षी नहीं बने, अरे हम मानव बने। इतना जो है, तो ये मानव देह जो है उसका कुछ न कुछ तो हमें करना है। और इस देह के भीतर जो आत्मा बैठी है उसको तो भूल ही जाते हैं। अपने देह के ही लाड़ करते रहते हैं। इसके लिए मेकअप करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, यानी देह को जितना, बाल पक गए कलफ लगाइए, गालों में झुर्रियां हैं रोज लगाइए। अरे क्या है? शीर्यते इति शरीरम। जो शीर्ण होता है इसलिए उसको शरीर कहा है। जो होता है वो होने दो ना। हाँ, मन को नहीं बुढ़ापा आने देना, मन हमेशा युवा रहना चाहिए। ये कौन बताता है? श्री कृष्ण। तो वो बोलते हैं कि आत्मविस्मृति नहीं होना चाहिए। मैं कौन हूँ? मेरी आत्मा वो कभी बूढ़ी नहीं होती, मेरी आत्मा ये कभी नष्ट नहीं होती। ये जो भूल गया वो भी घबरा जाता है। अरे मैं बूढ़ी दिख रही हूँ क्या? ऐसा लगता है। अरे दिख रही हो तो दिख रही हो, उसमें क्या? शरीर बढ़ रहा है, बुढ़ापा छा गया तो देह पे छाया ना, मन पे कहाँ। ये जो समझ में जिसके आएगा
वो देह खिलाड़ नहीं करेगा। तो ये है भान, विवेक, और ये नष्ट हुआ तो सम्मोह। तो ये कैसा होता है, ये सम्मोह क्यों हुआ? क्रोध के कारण, और सम्मोह के कारण स्मृति विभ्रम, हम सब भूल गए, मैं मनुष्य जन्म मैंने लिया है, भूल गए, मनुष्य के रूप में मेरे कोई कर्तव्य है, भूल गए, और फिर अरे मेरी परंपरा कितनी अच्छी है, मेरा भारत देश की मेरी संस्कृति कितनी अच्छी है, भूल गए। अमृतस्य पुत्राः, ये बोला है। हम लोग वैसे नहीं हैं जो कहे कि जो निषिद्ध फल था उसको चखने के कारण हम हुए, ऐसा नहीं बोलते। हम कौन हैं? अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत के पुत्र हैं। ये जो भूल गया तो वो स्मृति विभ्रम हो गया। और ये स्मृति विभ्रम की कब हुआ? विवेक खो बैठने के कारण। विवेक क्यों खो बैठे? क्रोध के कारण। और फिर क्या होता है? स्मृति विभ्रम हो गया। अनर्थ की परंपरा देखिए, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। जो आवश्यक चीजें हैं उन्हें हम यदि भूल गए तो बुद्धि नाश आवश्यक ही है। और फिर बताइए, बुद्धि नष्ट हो गई तो कोई कुछ बचता है क्या? कई लोग हैं अभी कोमा में हैं, वेंटिलेटर पे हैं, जिंदा कहेंगे हम, क्यों? सांस चल रही है, कोमा में है, सांस चल रही है। सही पूछती हूँ, वो है क्या? जो कोमा में जीवित है उसको ये तो भी भान है क्या कि मैं कौन हूँ? कुछ नहीं। तो वो जिंदा है क्या? जिंदा है, शरीर रूपी यंत्र जिंदा है। ये यंत्र है, ये बाह्य है, कवर है, कवर खोल। ये अंदर के आत्मा जो है वो तो सोई हुई है, कोमा में है ना। तो ऐसा नहीं, ये तो विनाश ही है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि काम नहीं दे रही है। तो यहाँ बोल दिया है स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो। जिसको स्मरण ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, आत्मविस्मृति हो गई, संस्कारों की विस्मृति हो गई, कर्तव्यों की विस्मृति हो गई, फिर वो एक देहधारी है तो सही, मगर वो है क्या? कोई कुछ नहीं है, क्योंकि बुद्धि ही नहीं है उसमें। जो मानव की बुद्धि तो उसको अलग करती है ना बाकी प्राणियों से। बाकी प्राणियों से मानव अलग क्यों है? क्योंकि उसकी स्वयं की बुद्धि होती है। अब बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हुआ कि संपूर्ण पतन है उसका। वो है क्या? फिर उसमें और किसी जानवर में फर्क ही क्या है? बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। ये सारा का सारा जो है ना, भगवान ने अर्जुन को ये पूरा बता दिया है कि ये क्यों होता है। केवल आदमी स्थिर चित्त नहीं होता, विषयों का ध्यान करता है, और विषयों के ध्यान से ये ऐसा ऐसा होते 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 उसका इतना पतन होता है, इतना अवमूल्यन होता है, इतना वो नीचे गिर जाता है कि वो है तो देहधारी है, जीवित है, लेकिन वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं बचता। तो फिर इतना भयानक एक चित्र उत्पन्न कर दिया है भगवान ने। भगवान जैसा वक्ता कोई नहीं, भगवान जैसा अध्यापक कोई नहीं। वो जो भी भूमिका लेंगे ना ये श्री कृष्ण, बस अभी सारथी बने हैं, बताइए। हाँ, ड्राइवर की भूमिका कर रहे हैं। एक दफा मैंने मेरे कॉलेज में पढ़ाते हुए पूछा था, मराठी मीडियम में पढ़ाती थी मैं, तो पूछा था कॉलेज में कि ये बताइए कि रामभाऊ पटवर्धन की कौन सी भूमिका आपको अच्छी लगती है। अब उनको लगा कि ये कोई पुराना एक्टर होगा, रामभाऊ पटवर्धन। इन लोगों ने तो नाम सुना नहीं है कभी, कॉलेज के लोगों ने। उनको लगा कि मैं हूँ, मैं पुराने देखती हूँ, तो शायद कोई होगा रामभाऊ पटवर्धन। तो बोला हमको मालूम नहीं। मैंने कहा नहीं, आप जानते हो? नहीं। फिर मैंने बोला ये रामभाऊ कौन है? भाऊ यानी भैया मराठी में, तो राम का भाऊ यानी बलराम का भाई। ठीक,
अब वो पटवर्धन क्यों? पट यानी वस्त्र और वर्धन माने बढ़ाने वाला। द्रौपदी वस्त्रहरण का ये देखिए तो द्रौपदी के एक एक वस्त्र वो दुशासन छीन रहा था और ये उनके पटों का वर्धन कर रहा था, वस्त्र उसको दे रहा था, तो पटवर्धन हुआ कि नहीं? हाँ, अभी सुनने वालों में कोई पटवर्धन होंगे तो अच्छा लगेगा उन्हें कि हमारी इतनी अच्छी परंपरा है पटवर्धन। जो वस्त्र विहीन अवस्था में है उनको पटवर्धन करना, उनको वस्त्र देना, उनकी लज्जा रक्षण करना, ये जिन्होंने किया वो पटवर्धन कहलाने लायक होते हैं। कोई पटवर्धन यदि सुन रहे हैं तो ये ख्याल में रखिएगा। हाँ, तो ये है कि मेरा प्रश्न ये था कि ये जो रामभाऊ पटवर्धन है यानी बलराम के भाई पटवर्धन करने वाले कृष्ण है, इसकी कौन सी भूमिका आपको अच्छी लगती है? मेरे विद्यार्थियों ने उत्तर नहीं दे पाए। फिर मैंने बोला कितनी भूमिकाएं थी बताइए। बंसी बजाते हैं तो एक कुशल वादक है, अर्जुन का सारथ्य करते हैं तो एक कुशल सारथी है, गीता सुनाने बैठते हैं तो योगेश्वर है, रास रचाते हैं तो कुशल नर्तक है। कौन सी भूमिका? अरे बाकी तो छोड़िए, यज्ञ में उन्होंने जो उठन उठाई थी बताइए, एक उत्तम सेवक, कितनी कितनी भूमिकाएं उन्होंने अदा की और हर भूमिका में हमारा कन्हैया सबसे श्रेष्ठ ही रहा है। यहाँ इस समय योगेश्वर श्री कृष्ण है और इन्होंने योग का ये देते हुए मतलब उपदेश देते हुए उन्होंने, क्योंकि ये योग क्या है? जुड़ना है। काय से जुड़ना है? कर्तव्य से जुड़ना है। तो ये कर्तव्य भावना जगाने के लिए ये जो बोल रहे हैं, देखिए कि ये भयानक चित्र सामने कर दिया कि जब विषयों का ही ध्यान पुरुष करता है तो उसका किस प्रकार पतन होता है। तो इसलिए ध्यान करना है तो विषयों का ना करें। इसका मतलब क्या है? इंद्रियों को भूखा रखे, पांचों ज्ञानेंद्रियों को चुपचाप रखे। जैसे आंखों को बोल देना कि आंखें मूंद के बैठो, कुछ नहीं देखना, कानों को बोलना कि कान में रुई ठोंस लो, कुछ नहीं सुनना, ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला है इंद्रियों से तो काम करना, और कैसे करना? अगला श्लोक देखिए, ये 64वां श्लोक है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। देखिए, पहले भयानक चित्र सामने खड़ा कर दिया कि जो कोई विषयों का ध्यान करता है उसकी कितनी नीची गति तक हो जाता है, कैसी अवस्था हो जाती है उसकी। अब प्रसादमधिगच्छति, उसे प्रसाद मिलता है। प्रसाद का वो अर्थ मत लीजिए जो हम तीर्थ प्रसाद यानी जो खाने को प्रसाद होता है, वो अर्थ नहीं है। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, खुशी। प्रसाद अधिगच्छति यानी उसको समाधान, आत्मिक समाधान, परम आनंद जो है उसे मिलता है। किसको? देखिए, इंद्रिय ही चरण। देखिए, इंद्रियों को सुलाओ, इंद्रियों को चुपचाप रखो, ये नहीं कहा है। भगवान ऐसा निष्क्रियता का, अकर्मण्यता का उपदेश कभी नहीं देते। हमारे भगवान जो है वो कर्तव्य के लिए हमको जागरूक करते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जवानों ने ये सुनना चाहिए कि जो बोलते हैं ये मुझे नहीं होगा, मेरे से नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? गीता पढ़िए, अपने आप सकारात्मकता आ जाएगी, अपने आप हो जाएगा। ये गीता जो है, कई लोगों ने कहा है कि मैनेजमेंट के लोगों के लिए हैंडबुक है। कैसा है? देखिए, ये बोला है इंद्रियों को सुलाओ मत, क्या करो? राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय चरण। राग द्वेष वियुक्त करो, इंद्रियों को अपना काम करने दो। ऐसा नहीं है कि इंद्रियों ने काम नहीं करना है, ना आंखों ने देखना बंद करना, कानों ने सुनना बंद करना, ऐसा नहीं है। ये अपना अपना काम करेंगी, परंतु कैसे करेंगे? राग द्वेष वियुक्त न, हाँ,
ये राग यानी मराठी वाले सुन लीजिए, मराठी भाषा में राग कहते हैं गुस्से को, क्रोध को, तो वो नहीं है। राग का मतलब है प्यार, अनुराग। तो राग का मतलब है आसक्ति। और द्वेष, द्वेष तो जानते हैं सभी। तो राग द्वेष वियुक्त, यानी किसी भी चीज में अधिक राग नहीं, यानी अधिक आसक्ति नहीं, किसी भी चीज के लिए द्वेष नहीं, ये नहीं चाहिए और ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय, इंद्रियों को ऐसा बना लो, कान तो करें अपना, आंखें हैं देखने का काम करेंगे, कान है सुनने का काम करेंगे, परंतु आसक्त किसी चीज में नहीं होंगे। और यदि कुछ अप्रिय घटना भी देखनी पड़ी या कोई अप्रिय वार्ता कानों से सुननी पड़ी, तो इससे अच्छा नहीं है कि हमारा हाथ पांव फूल जाए, हम चुपचाप रह जाए, नहीं, उसको भी झेल लो, जैसा भी है उसको भी स्वीकार नहीं करना है, मगर उसको झेलना है, उसको सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। तो ये बोला है कि इंद्रियां कैसे रही हमारे, राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय, विषयांचरण, जो विषय है, रूप है, रंग है, ये जितने भी मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो है, तो ये जो विषय है, ये विषय तो इंद्रियों का आहार है। तो इंद्रियां अपना अपना काम करेंगी, ठीक है। तो विषयांचरण, विषयों की तरफ वो इंद्रियां अपना अपना काम करेंगी तो सही, मगर कैसी है इंद्रियां, राग द्वेष वियुक्त। किसी भी चीज में कभी भी अधिक मैंने मुझे कुछ चीज बहुत अच्छी लगती है, तो ऐसा नहीं कि बस उसी में लगे रहे, बाकी कुछ नहीं, वो भी गलत है। कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो बिल्कुल ही छोड़ देना, ये भी गलत है। किसी भी चीज की अति मत करो, ये है भगवान का कहना। तो इंद्रिय ही विषयांचरण, इंद्रियां विषयों का उपभोग ले सकती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई साधक है तो खाना ही ना खाए, गाना ही ना सुने, बोलना ही छोड़ दे, ऐसा नहीं है। वो बोलेगा, सुनेगा, खाएगा, चलेगा, सब कुछ करेगा, परंतु कैसे करेगा, राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही, यानी इंद्रियों में न राग का प्रभाव है, राग यानी प्रेम, तो न अधिक आसक्ति का प्रभाव है और न द्वेष का प्रभाव है। बिल्कुल निर्लिप्त मन से वो सब करेगा। और फिर ऐसा जो होगा, क्या बतलाया है, राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही विषयांचरण, ऐसा जो होगा, विधेयात्मा, कितना सुंदर शब्द है। हाँ, आत्मवश्य ही, ये भूल गई बताना, इंद्रियों के लिए एक और यहाँ विशेषण प्रयुक्त किया है, आत्मवश्य ही। वश्य यानी जो वश हो गए, वशीभूत हो गए, तो इंद्रिय कैसी, आत्मवश्य यानी आत्मा के नियंत्रण में। पहले भी यही बतलाया है कि हम इंद्रियों के गुलाम होते हैं, वैसा नहीं, इंद्रियों को अपने गुलाम बनाओ। तो आत्मवश्य ही राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही, ये है इंद्रियों के विशेषण है कि जो आत्मा की सुनते हैं। अब आत्मा कैसी है, नित्य शुद्ध बुद्ध ऐसी है, वो तो शुद्ध ही है। तो आत्मा जो है, जीवात्मा, ये परमात्मा का अंश है, और परमात्मा तो शुद्ध ही है। तो आत्मा की सुन के यदि इंद्रियां काम करें तो शुद्ध ही होगा, कभी कोई बुरा काम हो ही नहीं सकता इंद्रियों से। और इसलिए क्यों, ये इंद्रियां कैसी हैं, आत्मवश्य, आत्मा के अधीन रहने वाली, राग द्वेष से दूर रहने वाली ऐसी जो इंद्रियां हैं, ऐसी इंद्रियों से विषयांचरण, ऐसी इंद्रियों से विषयों का जो उपभोग ले भी लेता है, तो वो कैसा होता है,
वो प्रसादम अधिगच्छति। कितना सुंदर है प्रसाद। वो हमेशा प्रसन्न ही रहता है, उसको प्रसाद ही मिलता है। प्रसाद यानी निरंतर प्रसन्नता, उसकी प्रसन्नता में खंड ही नहीं, वो है प्रसाद। तो वो सदैव प्रसन्न ही दिखेगा। आप देखिए ना, भगवान श्री कृष्ण का, खैर हम तो का देखते क्या है, चित्र ही देखते हैं, लेकिन चित्र देखते हैं तो चित्रकार के दिमाग में कुछ होगी छवि, तभी वो करेगा ना। तो कभी उदास, क्रुद्ध, भयभीत ऐसा कोई कृष्ण कहीं दिखा है क्या? हमेशा ही मुस्कुराता रहता है, जबकि संकटों की परंपरा 6वें दिन से झेल रहा है। जन्म कहाँ हुआ? कारागार में। जन्म होते होते बेचारा वो वसुदेव के इसमें रह के पानी में भीगता हुआ, श्रावण महीना है, अष्टमी है, यूपी वाले सुनते होंगे तो भादों का महीना है, महाराष्ट्र के सुनते होंगे तो सावन का महीना है, जो भी है, मगर बारिश के दिन है। तो बारिश के दिनों में भीग रहे हैं। कब? उम्र कितनी? कुछ घंटों की। संकट ही संकट। वहां गए, वहां पे भी क्या, 6वें दिन में वो पूतना आ गई जहर पिलाने। तो ऐसे संकटों का सामना करता हुआ ये कन्हैया जो है ना, कितनी प्यारी हंसी है, वो मुस्कुराते ही रहता है, क्योंकि संकट जो है वो उसके सामने निष्प्रभ हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं। उन्हें कोई संकट पे ही घबरा जाते हैं उनके सामने। क्यों? ये जो निरंतर है ना, प्रसादम अधिगच्छति, ये है प्रसाद, निरंतर प्रसन्नता। उनकी प्रसन्नता को जरा भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में खोट नहीं आती। ये क्यों? आत्मवश्य ही इंद्रिय चरण। क्यों? ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने कुछ ये नहीं किया। अरे शादी भी की है, ब्रह्मचारी, फिर भी वो ब्रह्मचारी है। आपने सुनी होगी ये कहावत, 16 सहस्त्र नारी फिर भी ब्रह्मचारी। यानी सब कुछ ये आगे चल के आएगा ही कि कुछ किया नहीं, ऐसा एक भी काम नहीं। और ये सब करते हुए, कर्तव्य बुद्धि करते हुए, किसी चीज में लिपटे भी नहीं हो, किसी में वो कि भाई अटक गए, उसी में चिपक गए, ऐसा भी नहीं है, आसक्ति कहीं नहीं। ये जो है, ये अगर कमाना है तभी प्रसाद मिलेगा। ये क्यों हुआ? आत्मवश्य ही राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही विषयांचरण। ये भगवान जो है ना, वो स्वयं एक वस्तुपाठ है। मेरा चरित्र देखिए और कुछ सीखिए। अरे हम लोग कहाँ से सीखते हैं, तो जाने दो, सीखने की कोशिश करेंगे, इसलिए गीता जी उन्होंने अपने सामने रखी है। तो राग द्वेष वियुक्त इंद्रिय विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। पहले तो बड़ा भयानक चित्र प्रस्तुत किया कि विषयों का ध्यान करने से आदमी का पतन कैसे होता है। फिर झट से स्विच एकदम घुमा दिया और क्या बतलाया कि अरे भाई, ये तो विषयों का ध्यान करने से हुआ। तुम अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लो, अपनी इंद्रियों को आत्मा के अधीन करो, तो क्या होगा? प्रसादम अधिगच्छसि। यानी ऐसा होगा तो तुम्हारी खुशी के भी कोई पारावार नहीं रहेगा, ये भी बतला दिया। और ये खुशी कैसी होगी, ये प्रसन्नता कैसे होगी? अगला श्लोक सुनिए। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बहुत सुंदर कहा है, बुद्धि पर्यवतिष्ठते। परि अव स्था, 3 धातु, स्था धातु है और परि और अव उसके उपसर्ग है। स्था तिष्ठति माने रहती है, पर्यवतिष्ठते यानी स्थिर रहती है, नहीं अवतिष्ठते स्थिर रहती है, और पर्यवतिष्ठते यानी
सभी तरफ से स्थिर होती है। क्या है, कभी कभी होता है कि हम एक विशिष्ट परिस्थिति में तो ठीक रहते हैं, मगर परिस्थिति बदल गई कि हम फिर डामाडोल हो जाते हैं। ऐसा नहीं, पर्यवतिष्ठते परितः, कुछ भी हो जाए आगे पीछे हमारे, हम नहीं बदलेंगे। ये जो है ये वैसा नहीं है कि हमारे मुर्गी की गई टांग, ऐसा नहीं है। ये स्थिर बुद्धि का है कि इनकी बुद्धि जो है वो किसी भी संकट से अभिभूत नहीं होती। तो क्या बतलाया है, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, स्थिर रहती है, स्थित रहती है, उसी को प्रतिष्ठित कहा गया है। तो बुद्धि प्रतिष्ठित रहती है किसकी, प्रसन्न चेतसा, जिसका चित्त प्रसन्न है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। और ये हमने इसका अनुभव किया होगा। यदि हमें कोई चिंता है, यदि हमें किसी चीज़ का भय है, यदि हमें कोई दुखद घटना हुई है, तो हमारा मन स्थिर नहीं होता। ये हमारा हमेशा का ये अनुभव है। तो हमारा मन कब स्थिर होता है, जब हम प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्नता यही एकमात्र स्थिति है कि जो मन को स्थिर रख सकती है। तो मन को स्थिर रखना है, यानी स्थितप्रज्ञ यदि होना है, तो स्थितप्रज्ञ होने के लिए क्या चाहिए, प्रसाद, प्रसन्नता। और ये प्रसन्नता कैसी है, देखिए वो पहले उसका ये बता दिया कि अपनी इंद्रियों को विषयों के बस में ना करते हुए स्वयं के बस में करो। और फिर ये बतलाया है, पहली लाइन अब ले लेंगे अपन, कि प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्योपजायते। प्रसाद, प्रसन्नता एक ऐसी चीज है कि सर्व दुखानां हानि उपजायते, कि सारे दुखों की हानि हो जाती है, यानी सारे दुख नष्ट ही हो जाते हैं। अरे दुख नष्ट होंगे तभी ना प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता का अर्थ ही वो है कि दुख है ही नहीं। तो ये जो दुख है ना, कई दुख ऐसे होते हैं कि वो वास्तव में दुख होते ही नहीं, हम अपने मन से पैदा करते हैं। ये जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, अब उनको पूछो कि क्या आप निश्चिंत हैं? वो कहेंगे नहीं, हमेशा चिंता खाई जाती रहती है। क्या है, किसी शेयर्स में पैसे रखे हैं, अगर ये डगमगा गया तो मेरे पैसे को क्या हो? अरे अभी कुछ हुआ ही नहीं है, क्यों इतना सोच रहे हो? लेकिन नहीं, ये मन में है। अच्छा, मेरे घर में अभी कल कहीं जाना है, इसलिए मैंने लॉकर से सारे ये घर में लाके रखे हैं गहने। अगर आज ही कोई चोर आ गया तो, अरे आएगा तो देखी जाएगी। लेकिन नहीं, चिंता। ये चिंता क्यों है? ये संपत्ति का दोष नहीं, संपत्ति कभी दोष की ये नहीं होती। संपत्ति अच्छी है, हमारे 4 पुरुषार्थों में बोला है, धर्म के बाद अर्थ बोला है। लेकिन हाँ, वो अर्थ जो है उसके पहले धर्म का स्थान है। यानी जो अर्थ कमाना है वो धार्मिक हो, मतलब अवैध मार्ग से कमाया हुआ धन ना हो, वैध मार्ग से कमाया हुआ धर्म वही है। धर्म यानी रिलीजन नहीं, धर्म यानी शुद्धता, सात्विकता। तो सात्विक इससे जो कमाया हुआ धन है वो तो अच्छा है ही। तो धन से कोई दुख नहीं होता। ऐसा हमारी लक्ष्मी देवी तो हमारे आराध्या है, हम आराधना करते हैं, तो वो तो देवी है। लक्ष्मी में कोई दोष नहीं। लोग कहते हैं लक्ष्मी चंचल है, बिल्कुल चंचल नहीं है। लक्ष्मी का कहना क्या है सुनिए, लक्ष्मी है विष्णु की पत्नी, हमेशा शेषशाही भगवान के चरण दबाती रहती है। वो जब देखती है कि मैंने अमुक अमुक आदमी पे कृपा की, इसको सधन बनाया, लेकिन ये बेटा कृष्ण को ही भूल गया, मेरे पति को ही भूल गया, कहीं तो भी गलत मार्ग से अभी ये पैसा कमाने लगा है, चलो इसके यहाँ नहीं रहना।
क्योंकि ये मेरे पति का द्रोही है। तुम बताइए, लक्ष्मी चंचल होती तो बोलती कैसे? लक्ष्मी नहीं है चंचल, वो तो विष्णु की पत्नी है, और जो आदमी चंचल होता है, विष्णु को भूल जाता है, उसको वो छोड़ देती है। मगर हम क्या बोलते हैं? लक्ष्मी चंचल है। हमारी ऐसी है, मैं जो नाम का प्राणी है ना, वो कभी भूलता ही नहीं, वो कभी बुरा होता ही नहीं। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, किंग कैन डू नो रॉन्ग, वैसा ये जो आए है, जो मैं है, वो कभी गलत होता ही नहीं। हाँ, मैं जो करूँगा वो सही। क्या कोई महात्मा कहते हैं स्त्री को, मराठी में कहते हैं, स्त्री ही मोक्ष मार्गातली धोंड आहे, यानी मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ा घोड़ा जो है वो स्त्री है। स्त्री नहीं है वैसी, स्त्री तो मात्र रूपा है। बेटे, तेरा मन है घोड़ा कि तुम स्त्री को वासना की दृष्टि से देखते हो। उसी स्त्री को यदि माँ के रूप में देखो ना, तो वो बिल्कुल तुम्हारे मोक्ष मार्ग का घोड़ा नहीं है। लेकिन ये हमारी जो गलती है, हमारा जो दोष है, हम हमेशा दूसरे के ऊपर थोपते हैं। जाने दीजिए, अगर गीता के चिंतन से हमारा ये एक दोष भी दूर हो गया, तो गीता मैया प्रसन्न हो जाएगी, भगवान भी अपने ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या है? ये बतलाया है कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। जब ये प्रसन्नता होती है, तब सारे दुखों की हानि हो जाती है, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। और प्रसन्न चेतसा, जिसका मन प्रसन्न है, वही स्थिर होता है। प्रसन्न चेतसो ह्याशु, आशु माने तत्काल, तत्क्षण, उसी समय बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि उसी क्षण स्थिर हो जाती है, और ऐसी स्थिर होती है कि कभी वो भगवान को भूलती ही नहीं। ये जो है, ये क्यों बतलाया गया है? इसलिए कि अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल रहा था, और हम लोग जो हैं, हम देखा जाए तो युद्ध क्षेत्र पे खड़े नहीं हैं, लेकिन ठीक से सुन के सोचिए, क्या हम जो जीवन जी रहे हैं, ये युद्ध क्षेत्र नहीं है? देखिए ना, हम कैसे जी रहे हैं। हर घड़ी, हर मोर्चे पे हमें किसी न किसी चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हमको संबल देने वाला, हमको बल देने वाला यदि कोई है, तो वो श्री कृष्ण परमात्मा है, और वो गीता के माध्यम से हमें बल दे रहा है। बस आज यहीं पे रुकते हैं, कल यही आगे चलेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।